अगर आपने वो रास्ता मिस कर दिया तो आप मिसिंग लिंक को मिस कर दोगे। ये मैप भी ना ठीक से काम नहीं करता। दोस्तों मैं मुंबई पहली बार आया हूँ मेरी खुद की गाड़ी लेके। मस्ती है मस्ती, अंग में मस्ती है, अंग में मस्ती। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। आज मैं आया हूँ मुंबई क्योंकि आई बाबांना एयरपोर्टवर सोडायचं होतं और अभी मैंने उनको एयरपोर्ट पे ड्रॉप किया है और अभी मैं निकल रहा हूँ फिर से पुणे। जिस रास्ते से मैं मुंबई आया था वो रास्ता पता नहीं, मतलब पनवेल दहीसर ऐसे करके आया था। दूसरा एक रास्ता है जो है सी लिंक के ऊपर से जाता है, जो अटल सेतु बना हुआ है उसके ऊपर से जाता है। तो अभी हम उसके ऊपर से जाएंगे और उसका जो व्यू है वो देखेंगे। ये अभी मैं एप्पल मैप यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एप्पल मैप ने ही मुझे दिखाया कि आप सी लिंक के थ्रू भी पुणे जा सकते हो। गूगल मैप ने तो दिखाया ही नहीं मुझे। एप्पल मैप में मुझे 3 आवर्स दिख रहा है मेरे पुणे का मेरा घर, और गूगल मैप पे अगर मैं डालता हूँ तो वो मुझे दिखा रहा है 6 आवर्स, मतलब 3 घंटे का डिफरेंस है। बट ठीक है, नो प्रॉब्लम। गूगल मैप थोड़ा एक्यूरेट है। ऐसे आते वक्त तो मुझे फील हुआ, वो प्रॉपर बताता था कि अभी आपको फ्लाईओवर लेना है नहीं लेना है, आपको स्ट्रेट जाना है, अभी ट्रैफिक रहेगा। बट ये सी लिंक तक मैं एप्पल मैप यूज़ करने वाला हूँ, उसके बाद गूगल मैप पे मैं स्विच होने वाला हूँ। दोस्तों मुझे भूख तो बहुत जोर की लगी है, पर मैं मुंबई में नहीं रुक सकता खाना खाने के लिए क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ट्रैफिक के रूल्स हमें स्ट्रिक्ट फॉलो करने पड़ते हैं। उसके बाद पार्किंग का पता नहीं कहाँ पे रहता है नहीं रहता है। इसलिए बेटर मुझे तो यही लगता है कि जैसे ही हम मुंबई से बाहर निकलेंगे, जैसे ही अपना ये अटल सेतु ख़त्म होगा, उसके बाद एक आधा होटल अच्छा सा देख के हम वहाँ पे रुक जाएंगे। दोस्तों मैं मुंबई पहली बार आया हूँ मेरी खुद की गाड़ी लेके। अब तक मैं जितने बार भी आया था, एक तो ट्रेन से आया था या फिर बस से आया था, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आया था। बट खुद की गाड़ी लेके फर्स्ट टाइम मैं आ रहा हूँ। और भाई ये मैप भी ना ठीक से काम नहीं करता। फ्लाईओवर लेना था, इसने कुछ इंस्ट्रक्ट ही नहीं किया कि फ्लाईओवर लेना है नहीं लेना है। मैं नीचे आ गया, अब यहाँ पे 2 सिग्नल अटका पड़ा हूँ। ऐसे ही खामखा मेरा 15-20-25 मिनट चला गया। दोस्तों मिसिंग लिंक पे जाने के लिए ना एक ऐसे मोड आएगा जहां पे आपको चूज करना पड़ेगा कि हमें कौन से रास्ते से जाना है। अगर आपने वो रास्ता मिस कर दिया तो आप मिसिंग लिंक को मिस कर दोगे। दोस्तों फाइनली अभी हम मुंबई के ट्रैफिक में से निकल चुके हैं और अभी हम हैं अटल सेतु पे। अटल सेतु मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करता है और ये कितना 20 किलोमीटर का रास्ता है। अटल सेतु पे अगर आप आते हो तो आपको 250 रुपीज़ कार के लिए पे करना पड़ेगा एज ए टोल। वो वर्थ है क्योंकि मुंबई की आप पूरी ट्रैफिक बाईपास करते हो और आप सीधा आते हो हाईवे पे। यहाँ से एक्सप्रेसवे पास में ही रहेगा ऐसे मुझे लगता है। यहाँ से पुणे आता है 120 किलोमीटर्स और इसके लिए डिस्टेंस लगेगा 2 आवर्स।
दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ खोपोली में, जो टोल प्लाज़ा है वहाँ पे। यहाँ पे फूड जंक्शन भी है। मुझे मुंबई में जब मैं था तभी मुझे भूख लगी थी। मैंने क्या सोचा था कि हम अटल सेतु क्रॉस कर लेंगे, उसके बाद हमें कुछ मिलेगा खाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कुछ नहीं था और सीधा खोपोली में आने के बाद कुछ खाने के लिए मिलता है। एक आध दिन चीट डे चल जाता है दोस्तों, चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शंस थे, यहाँ पे छोले भटूरे भी थे, राइस भी था, राइस प्लेट भी थी, बट वो इतना हेवी हो जाता, भटूरे का साइज इतना था एक प्लेट के बराबर। फिर उसके बाद एक तो दोपहर का टाइम, आधा मैं पुणे करूँ, नींद आती है खाना खाने के बाद, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा लाइट खा लेंगे, तो ये खा लिया। दोस्तों अभी मेरा खाना तो हो चुका है, अभी हम फिर से पकड़ेंगे एक्सप्रेसवे और मिसिंग लिंक के थ्रू हम निकलेंगे पुणे की ओर। चलो देखते हैं। यही वो पॉइंट है दोस्तों जिसकी मैं बात कर रहा था। अगर गलती से भी आप ये एक पॉइंट मिस कर दोगे और राइट की जगह पे लेफ्ट चल जाओगे तो आप ये पूरा मिसिंग लिंक मिस कर दोगे। दोस्तों मिसिंग लिंक में मैंने एक बात नोटिस की जो मैं आपको बताता हूँ। जब मैं पुणे से मुंबई आ रहा था तब मिसिंग लिंक के अंदर 80 की स्पीड है मैक्सिमम, तो मेरी गाड़ी 80 पे थी और मैंने एक्सेलरेटर छोड़ दिया। 80 स्पीड कांस्टेंट थी, एक्सेलरेटर छोड़ने के बाद भी वो कम नहीं हुई। पर जब मैं वापस मुंबई से पुणे जा रहा हूँ तब मुझे एक्सेलरेट करना पड़ रहा है, मतलब कि पुणे से मुंबई आते वक्त थोड़ा एलिवेशन है, इसकी वजह से हमें एक्सेलरेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और गाड़ी अपने आप मक्खन की तरह नीचे चलती जाती है। तो अभी मैं आ चुका हूँ पुणे में। सोमखाना का जो एग्जिट था वहाँ से मैंने एग्जिट लिया, क्योंकि मैं रहता हूँ पिंपरे सौदागर में, और वहाँ से अगर मैं मतलब वाकड़ साइड से मैं आऊँगा तो मुझे थोड़ा डिस्टेंस भी ज़्यादा लगेगा और ट्रैफिक भी ज़्यादा लग सकती है, इसलिए मैंने सोमखाना से ही एग्जिट ले लिया और यहाँ से अभी मैं जाऊँगा मेरे घर पे। तो दोस्तों आपको ये व्लॉग कैसे लगा नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर आपका भी कुछ एक्सपीरियंस है मिसिंग लिंक को लेके या फिर अटल सेतु को लेके तो आप प्लीज़ नीचे शेयर कीजिए आपका एक्सपीरियंस। इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।